अगर सच बोलना आपकी जिंदगी छीन ले, तो भी क्या आप सच पर कायम रहेंगे? आज जानिए उस राजा की कहानी जिसने सच के लिए सब कुछ खो दिया। कभी सोचा है इंसान कितना बड़ा त्याग कर सकता है? इतना कि अपना परिवार तक बेच दे। यह है राजा हरिश्चंद्र की अविश्वसनीय सच्चाई। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए विश्व भर में विख्यात। एक रात ऋषि विश्वामित्र उनके समक्ष आते हैं और कहते हैं, राजन, आपने वचन दिया था कि जो मांगूंगा देंगे। हरिश्चंद्र मुस्कुराकर कहते हैं, सत्य मेरे लिए प्राण से बढ़कर है, मांगिए। ऋषि पूरा राज्य मांग लेते हैं और हरिश्चंद्र बिना एक पल सोचे दे देते हैं। राज्य खोने के बाद हरिश्चंद्र रानी तारा और पुत्र रोहिताश्व भटकते हैं। ऋषि विश्वामित्र कर वसूलने आते हैं। हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं होता। वे कहते हैं, ऋषिवर, 1 मास का समय दीजिए, मैं सत्य से नहीं हटूंगा। गरीबी अपनी चरम पर थी। रानी तारा बोल उठी, स्वामी, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन हरिश्चंद्र का उत्तर वही, सत्य किसी हालत में नहीं टूटेगा। अंततः रानी एक ब्राह्मण के घर में दासी बन जाती है और बेटा लकड़ी बेचकर गुजर बसर करता है। ऋषि के पैसे चुकाने के लिए हरिश्चंद्र काशी के श्मशान में चांडाल के अधीन काम लेने को मजबूर होते हैं। अब वही राजा मरने वालों का अंतिम संस्कार कराने वाला बन चुका था, लेकिन उनका सिर ऊंचा था सत्य के कारण। एक दिन श्मशान में एक स्त्री मृत बच्चे को लेकर आती है। वह कोई और नहीं, हरिश्चंद्र की अपनी रानी होती है और मृत बच्चा उनका रोहिताश्व। तारा रोते हुए कहती है, स्वामी, दया कीजिए, हमें जलाने दीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू होते हुए भी उनका स्वर कठोर, नियम सबके लिए समान है, बिना शुल्क संस्कार नहीं होगा। रानी कहती है, मेरे पास एक भी मुद्रा नहीं। हरिश्चंद्र कहते हैं, तो अपने आंसू ही दे दो, यही सबसे बड़ा मूल्य होगा। सत्य का ऐसा पालन जिसे देवता भी हिला न सके, तभी स्वयं देवगण प्रकट होते हैं। रोहिताश्व जीवित हो उठता है और आकाशवाणी होती है, राजन, आप सत्य के सूर्य हैं, आपका परीक्षा काल समाप्त हुआ। हरिश्चंद्र को राज्य वापस मिलता है और उनका नाम अमर हो जाता है। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम सच के लिए इतना त्याग कर सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। जिसने निज को ईश्वर मान लिया, उसे दुनिया झुका नहीं पाई। हरिश्चंद्र सिर्फ राजा नहीं, सत्य का जीवन प्रतीक थे। अगर आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की कहानी सत्य हरिश्चंद्र अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।